और मकाम एक कम तो नहीं है कि मेरे नबी दी दुआ दा नाम उमर है, खुदा दी अता दा नाम उमर है। ठीक है जनाब, बात तो मुक गई ना। एक उसूल दी बात है भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह ताला दी बारगाह च अर्ज की कि या अल्लाह मैंने उमर बिन खत्ताब, इहदा मतलब है हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर नू रब कोलों मंगिया। जे पंजाबी समझदे हो तो मजीद जरा आसान कर देना। भाई मेरे नाल अगले दिन एक तजर्बा होया, मैं गड्डी बदलनी सी ते मैं एक दोस्त नूं आख्या यार तेरी गड्डी बड़ी अच्छी है, जरा मैनू दे दे। उन्हें कहा मौली साहब गड्डी चंगी है पर तुहाडे देण वाली नहीं। अच्छा मैं मंगया उहदे कोलों भी यार गड्डी तेरी मैनू अच्छी लग रही। उन्हें कहा जी तुसां साडे सज्जण हो, बात इह वे कि तुसां खुद मंगी है ते मैं तुहाडे कहण ते दे भी सकदा, पर गल इह वे कि मैं जानदा ना इहदियां खसलतां खूबियां दा भी मैनू पता है ते जिहड़ियां जिहड़ियां खामियां ने ओहदा भी पता है। मैं हुण किन्नू आखां चुप करे ते किन्नू आखां बोल। जदों मुस्तफा रब कोलों उमर मंग रहे होने ने, अगर जनाबे फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु दे वजूद अक़दस अंदर कोई ऐसी बात हुंदी ते अल्लाह अपने नबी नूं हर शै बेमिसाल अता फरमाइए, बेऐब अता फरमाइए। इहदा मतलब है हजरत उमर पाक दी इज्जत वास्ते ये बात काफी है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब कोलों सवाल किया या अल्लाह मैनू उमर दे और इस्लाम दी इज्जत दे। कितनी हसी बात है कि हजरत उमर मेरे नबी दी दुआ दा नाम उमर है, खुदा दी अता दा नाम उमर है। अल्लाह फिर जबान ते आसान करे लफ्ज, ना नबी पाक दी दुआ शक है ना खुदा दी अता कोई शक हो सकता है। और कितने को बेमिसाल ने फारूक आजम। हजरत तशरीफ रखें, बिल्कुल जनाब तशरीफ रखो, कुछ भी हो जाए 35-40 मिनट हुण तुसीं बिल्कुल बर्दाश्त करो जनाब, बहुत मेहरबानी। फिर मैं अर्ज करना ओए मेरे नबी खुद रब दी बारगाह च दुआ की अल्लाह उमर, और उस्ताद मौजूद ने, तुसीं की जानदे हो नबी पाक दी दुआ। नहीं इस्तिखारा कर लो, दिमाग जरा अन कर लो भाई मेरे नबी किस उस्ताद दुआ करन ते मैं राजी हो जाना है। बख्त है हजरत उमर दा कि मेरे नबी हजरत उमर वास्ते दुआ कर रहे हैं। मैं थोड़ा जा मजीद बात नूं खोलना। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ प्यारे असां तुहानू कौसर अता फरमाई। नेट ते मेरा खिताब मौजूद है, तुसीं सुन लो। मैं तमाम चीज़ां बयान कीतियां, पर एक गल, मेरे नबी रब दी बारगाह च कौसर दा सवाल नहीं किया। अल कौसर हर वो कसरत जिसे कोई पैमाना तोल ना सके, जिसे कोई पैमाना नाप ना सके। इल्म में कमाल, अमल में कमाल, मोजात में कमाल। इहदा मतलब है जेड़ा रब बिन मंगिया को अल कौसर अता करे, जिन्हों नबी मंगिया होएगा। चलो थोड़ा जा सफर और करते हैं भाई। मेरे नबी के हाथ उठाना यह मामूली बात नहीं है। सरकार दौराने नमाज दिल में ख्याल आया, जबान पे लफ्ज नहीं आए, ख्याल आया कि बैतुल्ला किबला बन जाए ना। ख्याल कदों आया? नमाज दे विच बहुआ जागना पौसी, नमाज दे विच ख्याल आया बैतुल्ला किबला बने। अब मेरे नबी हाथ नहीं बुलंद किए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबान से नहीं कहा। रब ने फरमाया जबरील सज्जन सोचन असी देर करिए। बस मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौराने नमाज है और जबरील अमीन आ गए। का कद नरा तकल्लुब वजहिका फी समाई फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। हुणे किबला बदलना पेगा। क्यों? मुस्तफा करीम दी चाहत है। मैं फिर तुहाडा मेहमान आ, गल कतल ना करना। जो रब अपने नबी की चाहत का इतना हया करे, वो रब मोहम्मद के उठे हुए हाथों का कितना हया फरमाता होगा। सैयदना फारूक आजम का वजूद बेमिसाल है, ला रैब है। हर एतबार से हजरत उमर पाक डाडी शख्सियत के मालिक है। ना 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 ना, एक लम्हे के लिए भी सोचना नहीं, मनना है। सोचना और है, मानना साड़ी नाले की औकात है। वैसे मेरा क्या लेवल है? मेरा कोई आपका लेवल है? ओए हजूर की यार निस्बत के सामने गर्दन झुकाना यही दीन है, यही इस्लाम है, यही ईमान है। अगर आप इजाजत दियो तो मैं गौस पाक दा सदका तुहानू 11 हदीसां सुना के छुट्टी ले लांगा जनाब। सब तो पहला फरमान तारे खत्म नबूवत ने हजरत उमर पाक की अजमत बयान की थी। आप सुन रहे हो ना जनाब? मैं सिर्फ तुहाडी तवज्जो दा इस वक्त तलबगार हां।
फरमाया अल हक यंतिकु अला लिसान उमर, फरमाया जिदी जबान ते हर वक्त हक बोले। मैं बड़े बड़े बंदे वेखे ने जेड़े नमाज पढ़ के भी ना कदे कदे वादी काटी कर लेंदे ने। एक हाजी साहब सुन, मैं कहा अज तो आया तो फिर कारोबार होया ना 19 वही हो जाती आ। मैं फिर आस्ताना जिदी जबान पे कभी झूठ नहीं निकला ना, जब भी निकला हक निकला, सच निकला, जिसका वजूद हर झूठ से पाक है, जिसकी जबान ने कभी जबान हक के अलावा बोला नहीं है, वो उमर बिन खत्ताब है। दो गल्ला ने, पहली गल है कि उमर की जबान पे हक बोलता है, पहली गल जो भी है हक है। दूसरी गल जो उमर बोल जाए वो भी हक है। आगे की फरमाया अश-शैतान यफिरु मिन दिल उमर, फरमाया जिदे साए तो शैतान डर जे। जना मर्द आया, एक हैबत है, दबदबा है, रोब है। और हजरत फारूक आजम का रोब था ना कि मुसलमानों की तादाद 40 है तो काफिर लम्बे पै गए। कि दबदबा है फारूक आजम के वजूद का। ऐलानिया अजान कब हुई, नमाज कब हुई, कब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत जनाब उमर पाक आके हजूर सच्चे असियां ते गल इत्थे नहीं होनी उथे। अब बात छुप के नहीं होगी, सेने बैतुल्ला में होगी। क्यों? मर्द आया, शेर आया। और तो अगली गल भी सुना दिया, चलो जांदिया जांदिया जब फारूक आजम आए ना, सबसे पहले हजरत अली पाक उठे। और अब खतीब वो बात समझाने का अंदाज है, हजरत मौला अली पाक ने हजरत फारूक आजम को अपने सीने से लगा के फरमाया सजना आ गए। अभी हजूर से तो मुलाकात भी नहीं हुई। जब इतनी बात हुई तो हजरत उमर बिन खत्ताब आका जनाब तानू किंज पता लगे? फरमाया सारी रात मुस्तफा तैनू तो मंगदे रहने, और चस के आने पे मेरे नबी ने खुद, ओ किड्डी को खुशी वाला जुमला है, उस्ताद आए तो आप नारे लगाएंगे, मैं आऊं तो ये भाई नारे लगाएंगे। जिदे आन ते मुस्तफा नारा लाया ना, और नारा तकबीर मेरे नबी ने बुलंद किया। कौन? फरमाया आज कौन आया? फरमाया दलेर आया, शेर आया, उमर बिन खत्ताब आया ना। और दबदबा और रोब ऐसा है, फरमाया शैतान दी जुर्रत ही नहीं उमर पाक के सामने आ जाए, मेरा अफजा खता ना करे। तो मैंने एक जगह पे पढ़ा था खरगली वजही दे लफ्ज ने, फरमाया शैतान जो उमर दे सामने आ भी जावे गर्दन झुका के गुजर जाता, जुर्रत ही नहीं उमर दे सामने गर्दन उठाए। अन अलीयन क़ाल मा कुन्ना नुबैदु अन्न सकीनत तंतिकु अला लिसान उमर। मौला अली ने कूफे के मिंबर के कहा था, ओए जमाने नो की पता उमर कौन है, जिसकी जबान पे भी हक है, दिल पे भी हक है, बोलता भी हक है, सोचता भी हक है, वो उमर बिन खत्ताब है। ये मकाम है भाईजान हजरत फारूक आजम दा। अगली हदीस पाक की तरफ सफर कर दें। जाने कायनात ने फरमाया इज़ा ज़ुकिर अस्सालिहून बिहय्य हल्लन बे उमर अब्दुल खत्ताब, फरमाया जब अल्लाह के बंदों का जिक्र करो साडे उमर नु भुलना नहीं। कितना पसंद है मेरे नबी को। फरमाया जदों उमर बिन खत्ताब दा अल्लाह दे बंदियां दा जिक्र करो तुहाडियां ज़बानां हजरत उमर दा जिक्र करन। चलो तुसी अगली हदीस पाक ते बोल लेना। तारे खत्मे नबूवत ते फरमाया जेड़ा हदीस पाक ते बोले खुदा ओदियां नस्लां दी खैर करे। इन्नल्लाह बहा व मलाइकतहु बिअबीदिही अशियत अरफत आमन व बहा बे उमर अब्दुल खत्ताब। कोई फिरका वारियत नहीं, पैगाम मोहब्बत है। मेरे नबी ने फरमाया ओ कायनात वालों, जब यौम अरफा वाले दिन अल्लाह अपने बंदों पे फख्र फरमाता है तो फरमाया खास फख्र अल्लाह साडे यार उमर बिन खत्ताब पे फरमाता है। नेक बेटा हो तो बाप फख्र करता है, नेक शागिर्द हो तो उस्ताद फख्र करता है। बख्त वे हजरत उमर दे, इशारों का भी मोहताज तो हूं ना मैं, जिस पे मेरा रब फख्र करे। चलो इस हदीस पे भी आप सारे नहीं बोल सके, हिक अपन हो रही तारे खत्मे नबूवत ने हजरत फारूक आजम दी असमत को किस अंदाज बयान किया। फरमाया मेरा उमर आम नहीं है, कितना बादशाह है उमर बिन खत्ताब। सरकार दी बारगाह सैयदना जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत है। ये जिब्रील कौन है? कुतुब समाविया का हाफिज है, बैतुल मामूर का इमाम और खतीब है। एक पर फैलाए तो सारी दुनिया जिदे पर थले आ जाए। हजूर की बारगाह में पीर उमर तशरीफ लाए,
तो जबरील पाक आके हजूर उमर आ गया। जनाब फारूक आसम रदी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। मेरे नबी जबरील तक के फरमाया, अच्छा तुम ही जानदा साडे उमर नू। और चकवाल वाले हो खलर कार दे दाएं बाएं अहबाब जेड़े आए वे सुनियो, बच्चों जवानों बुजुर्गो, इस हदीस पाक नू लज़त फरमाया तुसा भी जान दियो साडे फारूक आजम नो। उस वेले जेड़ी जबरील पाक गल कीती ना इतनी लुत्फ वाली है, या रसूल अल्लाह पड़ा तुहाडे उमर नू कोई ना ये हो सकता भी असी ना जानिए। इतने जमीन वाले उमर की शानों को नहीं जानते जितने आसमान वाले उमर बिन खत्ताब की अजमतों को जानते। फिर एक कदी सुना दे सुभान अल्लाह जी, आनी चाहिए ना जी, आनी चाहिए। शेख फारूक आजम सरकार खुद फरमाते हैं, जबरील यार जरा सानू साडे सज्जन दियां शाना सुना। सुन रहे हैं आप हदीस पाक? फिर सुन ले। फरमाया सानू साडे सज्जन दियां शाना सुना। अच्छा अकेला घर जाके सोचना कितना प्यारा है मेरे नबी को उमर। इसका मतलब है सुन शान उमर सुनना भी सुन्नत है, सुनाना भी सुनना। फरमाया जरा मुझे मेरे उमर की शान सुना। तो जबरील पाक ने जल्दी जल्दी जड़ी गल की थी वो लज़त वाली, हजूर उमर पाक की शान सुनाने के लिए उमर नो 1350 साल या 950 साल, ये तबलीग अता के जनाब नूह अलैहिस्सलाम दी उमर इस तो ज्यादा। इतनी उमर का वक्त मिल जाए और मैं सारे काम छोड़ के सिर्फ तुहाडे यार उमर बिन खत्ताब दियां शाना सुनावा, 950 साल का वक्त खत्म हो जाए, उमर दियां शाना ना मुकन। अगर आज हम इन्हें ही सोचेंगे तो किस जगह पे हम खड़े हैं? बिल्कुल ये दर्द दिल है। अगर उम्मत में सहाबा मोमिन नहीं है तो मोमिन कौन है? जल्दी तो नहीं कर रहा मैं। आज हम नमाजी बाद में बने, हम हाजी बाद में बने, हम मुजाहिद बाद में बने, हम शहीद बाद में बने, तो जिन्हें नमाजा हजूर पीछे पड़ियां। हमारा लेवल इतना नहीं है कि हम इन्हें तोलें, डिबेट इन पे बातें करें, इन पे जनाब अपना दिमाग लड़ाएं। ओ ये सीधा ना 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 ना, अदब का मकाम है। चलो जी अगली हदीस पे भाईजान सारे बोल लेना। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला आप फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने मेरा हाथ पकड़ा तो दबा देता, तो मैं हाथ छुड़ाना वास्ते आखा जनाब मेहरबानी करो या कुफलल फितनते, इस नाम से मैंने बुलाया ना। हज़रत उमर ने फौरी हाथ छोड़ के फरमाया वमा कुफलल फितनते, क्या कहता है तू? हज़रत अबू ज़र आख्या जनाब सानू पता है तुहाडा नाम उमर बिन खत्ताब है, पर जिहड़ा असीं तुहानू आख्या ना या कुफलल फितनते असीं नहीं आख्या, मदीने वाले नबी फरमाया तुहाडे पर। अब ये माना मैं करन लगा तो जरा खतीब हाँ बात तो समझना। सरकार जमाते सहाबा जनाबे फारूक फितनियां का जिक्र कर रहे सन। जदों जनाबे उमर बिन खत्ताब आए ना तो सरकार हजरत उमर इशारा किया, इशारा समझना। फरमाया आने वाला कौन है? ये उमर बिन खत्ताब है, खत्ताब का बेटा है, अमीर अल मोमिनीन है। ये कौन है? ये खलीफा है, बड़ी इज्जत वाला है। पर मेरे नबी ने फरमाया या कुफलल फितनते, ये आम नहीं है। कौन है? फितनों को बंद करने वाले दरवाजे का ताला। अब भी सारे बोलना मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उमर आम नहीं है, या कुफलल फितनते, ये फितनों को बंद करने वाले दरवाजे का ताला है। सुनो, फरमाया जब तक मेरी उम्मत में उमर बिन खत्ताब का वजूद है कोई फितना मेरी उम्मत के करीब नहीं आ सकता। ये शान उमर। इतनी हदीसें आप सुना रहा हूं मैं, कैसे तोलें हम इनको? तोल सकते हैं? ये मकाम अदब है यार। हर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम से उमर का ताल्लुक कितना है? मौसम बहार आया इस्लाम में जब उमर बिन खत्ताब आया, और सरकार ने फरमाया क़यामत वाले दिन इस्लाम उमर के सामने आएगा, इस्लाम उमर के सामने आएगा। फिर करी कहना इस्लाम उमर के सामने आएगा। अल्लाह इस्लाम को शक्ल देगा। केड़ी शक्ल होगी? फरमाया अल्लाह इस्लाम को शक्ल देगा, वो शक्ल उमर बिन खत्ताब की होगी। फिर तब के बोलना, फरमाया क़यामत वाले दिन इस्लाम जिसे सलाम करेगा ना वो मेरा यार उमर बिन खत्ताब है। आप देहातों में रहने वाले हैं, को पीर साहब किसी मुरीद को कह देना ओ सलाम होवे, वो खुश होता है।
एमएनए किसी कह दे सलाम होवे, साडे पिंडां दा रिवाज है, फिर वो बंदा उतले 2 बटन खोल लेंदा है। होया की होया, वो आंदा माशाअल्लाह साडा तलक वास्ता बड़ा, वो एमएनए साहब सानू सलाम आख्या, जिसे इस्लाम सलाम करे। ताल्लुक कितना गहरा है। तेरी मेरी इज्जत का सबब इस्लाम है, पर इस्लाम की इज्जत का सबब उमर बिन खत्ताब है। फरमाया क़यामत वाले दिन जिसे इस्लाम 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 सलाम करेगा, ओदा नाम उमर बिन खत्ताब है। खुदा मेरी ज़बान पे लफ्ज़ आसान करे, जनाब सैयद उमर बिन खत्ताब की इज्जत का यह जुमला सारा बंदा ऐसा बोलो कि मेरा मजा आ जाए। सरकार ने फरमाया, लोगों जब मेरा उमर दुनिया से जाएगा इस्लाम रोएगा। ना फिर सुनाना, बंदे सारे बोले नहीं, मैं जाऊंगा मां रोएगी, बाप रोएगा, चाचा ताया भैन भरा सुन्नी, बस खत्म। पर जब उमर बिन खत्ताब दुनिया से जाएगा इस्लाम रोएगा। यह मोहसिन इस्लाम है। और पीर अली के सामने किसी बंदे ने हजरत उमर के मुतल्लक बात की, हजरत अली जवाब देता, जो तू समझ गया तो शुक्रिया। पीर अली क्या, हजरत उमर के मुतल्लक बात ना करना। क्यों? जब उमर को जलाल आता है, रब को भी जलाल आ जाता है। फिर मौला अली के बूहे थे आप बह जाने रल के वैसे मैं तो अक्सर तकरीर च आना, हैदर करार अली, शेर खुदा अली, असदुल्ला अली, हल की कर रहे हो जनाब, उत्थे ही रखो। हल अता अली, दामाद मुस्तफा अली, सहाबा दा मशीर अली, मुस्तफा दे वीर अली, सुनिया दे पीर अली। हज़रत उमर बिन खत्ताब के मुतल्लिक़ मौला अली ने क्या फरमाया? फरमाया उमर की मर्जी के खिलाफ कभी मत जाना। क्यों? जिदी जबान ते हक बोले वो गलत कैसे करेगा? और अगली गल बड़ी डाड़ी है, मेरे नबी चाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी हर नबी की उम्मत का कोई ना कोई मुहद्दस है, मेरी उम्मत का मुहद्दस मेरा यार उमर बिन खत्ताब है। अब मुहद्दस कौन है? जिसके दिल पे रब इल्हाम फरमाए, जिसकी जबान से कभी झूठ ना निकले, जो हमेशा हक और सच के साथ खड़ा हो। सरकार ने फरमाया, बनी इसराइल में से चंद बंदे ऐसे थे जिनसे रब के फरिश्ते कलाम किया करते थे, हम कलाम होते थे। फरमाया मेरी उम्मत में भी एक ऐसा जवान है जिससे रब के फरिश्ते हम कलाम होते हैं। कौन है? फरमाया वो मेरा यार उमर बिन खत्ताब है। समझदार बंदे के लिए तो एक बात काफी होती है, कैसे हम परखें, कैसे तोलें। 18 या 20 आयतें जिसकी राय थी, रब ने बनाया कुरान, नबी पाक पे किया नाजिल। 18 आयतें या 20 आयतें, उम्मत पे शराब हराम है, शेर चंगा हुंदा है, सदका पीर उमर सरकार का। घर जाएंगे, आपकी बेटी बाप को देख के सर पे जल्दी जल्दी दुपट्टा ले लेगी। पर्दे का हुक्म क्यों आया? राय जनाब उमर बिन खत्ताब की। सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका पे इल्जाम लगा, जो लफ्ज हजरत उमर की जबान से निकले, अल्लाह ने 1-2 नहीं कुरान की 18 आयतें सिद्दीका पाक की शान में नाज़िल फरमा दी। क्यों? राय उमर बिन खत्ताब पाक की। कितना जना हजरत उमर है। और मौला अली रो के हजरत उमर का जिक्र करते थे। मैं तकरीर कर रहा हूं, लाइव भी चल रहा है, शायद रिकॉर्ड हो रहा है लफ्ज। जब हजरत उमर का जिक्र होता रोते पीर अली, रो के फरमा क़यामत तक जब भी उमर का जिक्र करोगे उम्मत को अदल याद आ जाएगा। फिर हुजूर की कचहरी के तराशे, हुजूर की सोहबत का असर ये था। 36 लाख मुरब्बा मील के हाकिम, 36 पैबंद लगे। मेरी गड्डी च भी 5-7 कपड़े पहने, मैं रोज 3-4 जगह ते जाना, पसीने की वजह से बदबू आ जाती है, मैं बदल लेता हूं। मौलवी हूं। वाह पीर उमर, अमीर अल मोमिनीन भी है, खलीफतुर रसूल भी है। बातुल मक़दस की तरफ जाने लगे हैं, 36 टांके लगे हैं, एक टुकड़ा भी है चमड़े का। किसी ने आके कहा जी नवे कपड़े पा लो, फिर बंदे की आखणगे। हजरत उमर रो पड़े। अगला करे मैं आस्ता बोलना तो दब के बोलो। रोती आंखों से फरमाया, ओए सुनो, ओए हमारी इज्जत को सबब, हमारी इज्जतों का सबब लिबास नहीं,
हाँ पीछे रह गए हो, मैं जरा आगे लंघ गया। फिर फरमाया तू कह रहा है कि ये तेरे कपड़ों पे 36 टंके लगे हुए हैं, लोग क्या कहेंगे, ये मुसलमानों का वजीर बादशाह है, वजीर आजम है, अमीर अल मोमिनीन है, टंके लगे, फिर टुकड़ा लगा जनाब चमड़े का, नए कपड़े। फरमाया हमारी इज्जतों का सबब कपड़े और जाहो जलाल नहीं है, आमीना का लाल है। लिबास की वजह से तो नहीं उमर पाक की इज्जत। फरमाया सानू तो इज्जत हो जानी चल लब गई सी जिदन हजूर सानू कबूल फरमा लिया सी। ये फारूक आजम है, इतना कद्दावर जना फारूक आजम है। सारी सारी रात रोते कुरान पढ़ते। ये अमीर अल मोमिनीन है। खुद जनाब राशन रख के मदीने के बाजारों में जाते। ये अमीर अल मोमिनीन है। हया कितना था, बंदे तो बंदे हैं, बंदों पे हुकूमत नहीं, रूहों पे हुकूमत थी। आग लग जाए तो उमर पाक मोढ़े वाला साफा ला के आखना ये ही ले जो बड़ा है। दरिया की बात हो तो आप फौरी जनाब अपना रुका लिखते हैं। फरमाया दरिया को कहना है उमर बिन खत्ताब का रुका है। कहां तक हुकूमत थी पीर उमर की। छह फारूक आजम है। बीबी का तेल जो गिर जाए हजरत उमर पाक जमीन पे फौरन जमीन साढ़े होंदे तो बीबी का तेल वापस हुआ। ये फारूक आजम है ना। उबैदा बिन जर्रा ने हजरत जनाब फारूक आजम को इस कैफियत में देखा कि आपने अपने दोनों मौजे उतारे, कंधों पे रखे। तो उबैदा बिन जर्रा ने क्या क्या कहेंगे, यहूदी ईसाई काफिर बेईमान भी हैं, मुनाफिक भी हैं, आपके रसूलुल्लाह के गुलाम भी हैं, तो कोई थोड़ा सा प्रोटोकॉल तो होना चाहिए ना। जब फारूक आजम गए तो एक ही गुलाम है। आज हजरत पीर उमर सरकार होंगे तो गजा का ये हाल होता, कोई जानशीने उमर ही होता। हम्मास का जवान कभी ना तड़पता। इस वक्त लीबिया, शाम, इराक, कश्मीर, बर्मा, फलस्तीन, चिचरियां, हालत देखें। या कुफलल फितनत है। जनाब फारूक आजम एक गुलाम एक सवारी, चलो भाई जा रहे हैं। जब पीर उमर सरकार नेड़े पहुंचे ना, उत्ते बैठ दी वारी आ गई गुलाम दी, और मुहार की वारी फारूक आजम की आ गई। गुलाम थेड़े आया, उन्हें दो हाथ मान लिया, मालको बसते रहो बसते रहो। पिछला घंटा मैं थले बैठा टुरिया, मेहरबानी करो अगला घंटा भी आप ले ले। फिर उमर पाक बोले, इशारा समझने की आदत है आपको, बस ये देते गुजारा करे अजे। फरमाया असी किसी का हक खान तो नहीं आए। खुदा करे मेरा थोड़ा जा जवान था यार बोले गोडिया तो हथ रखे सोने। हजरत सैयदना फारूक आदम ने फरमाया हम गुलामों का हक खाने नहीं आए, हम तो गुलामों के हकूक बताने आए हैं। फिर मैं कहना चाहता हूं जो गुलाम का हक ना खाए वह मुस्तफा के बच्चों का हक नहीं खा सकता। वो फजर का वक्त है, बस करीब आ गया, मुझे इजाजत देना जितनी तकरीर मैं कर पाऊं। फजर का वक्त है, बताने वाले ने पीर, इशारे समझने भाईजान, बताने वाले ने जाके बताया पीर अली सज्जन टुर गए, यकम मुहर्रम दा देने फजर दा वेड़ा है, दसन वाले दसिया भी सज्जन टुर गए। हजरत पीर अली ने दोनों बच्चों को, शहजादों को साथ लिया। कैमरा फिर मेरे सामने लगा है। अबू ज़र गफ़ारी पाक कहते हैं मैंने जिंदगी में कभी पीर अली को इतना रोता नहीं देखा। लफ्ज मैं खुद जिम्मेदार मिजाज रखता हूं। दोनों शहजादों, तीनों बाप बेटे रोते हुए हजरत उमर बिन खत्ताब के पास आए। तीनों बाप बेटे, पीर हसन, पीर हुसैन, मौला अली। अगली बात दिल वाले बंदे नाल गल कर रहे, शुगल नहीं हो रहा। जब जनाबे मौला मुर्तजा आए ना, इतना रोए इतना रोए, आते हुए कफन से कपड़ा हटाया। हुण तकिया जे खुदा करे मैनू वल आ जाए तुसी समझ जाओ।
अपना चेहरा पीर उमर के चेहरे पे रखा। जेड़ा इस प्यार ते बोले खुदा ओदियां खैरां करे यार। रोते हुए मौला मुर्तजा इतना रोए पुत्रा दी जोड़ी नाल लिया भी अपना चेहरा हजरत मौला उमर बिन खत्ताब के चेहरे पे रख के एक जुमला बोला, फरमाया ज़माने को क्या पता है उमर कौन है। मा मिनन नास अहदुन अहब्बु इलैया अन अलक़ल्लाहु बिमा फी सहीफतिही मिन हाज़िल मुसज्जा। जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है वो दुनिया से जा रहा है। सुनो, जिसकी मर्जी से रब का कुरान आया वो दुनिया से जा रहा है। इतना रोए इतना रोए इतना रोए इतना रोए। इधर अब्दुल्ला बिन उमर अम्मा जी आयशा पाक के पास आए, आके फरमाया अम्मा जी बाबा इजाजत तलब करते हैं, अगर इजाजत दें तो हजूर की बारगाह में जगह मिल जाएगी। हजरत अम्मा जी ने फरमाई इजाजत है। रखी तो अपने आस्ते सी पर उमर दा कासिद किवें मोड़ा। चलो इत्थे एक गल मैं कर सकना ना, थोड़ी जी इजाजत भी नाल दे दिया करो। और मैंने खिताब करके चले जाना है तो ये आदत होती है हमारे अब आपकी। ये बात दफा पूछ, और रात वाला मौलवी फिर कितों आया सीगा? और बंदे पूछते हैं ना, मिजाज होता है ना हर बंदे के मुतल्लिक। और कितों फिर बंदे ने उकाड़े। हर बंदे का कोई ना कोई तो तारफ है ना, कितों आया, कित्थे रहिंदा है, कित्थे रहिंदा है। हर बंदे का कोई तो तारफ है ना कित्थे रहिंदा है। हर बंदे का कोई तो तारफ है ना कित्थों रहिंदा है। हर बंदे का कोई तो तारफ है ना कित्थे रहिंदा है। 14 सदियां बाद भी कुछ चौक च पुछे ना उमर पाक कित्थे रहिंदे ने, बात खत्म। 14 सदियां गुजरने के बाद भाईजान कोई आपसे पूछे बाजार में, चौक में, गली में, मोहल्ले में हज़रत उमर बिन खत्ताब कित्थे रहिंदे ने, उन्होंने कहा भाईजान बाकी तो मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूं जिथे मेरा नबी है उथे उमर बिन खत्ताब है। चेहरे पे चेहरा रखा अली पाला ने, इतना रोए। फिर कफन से कपड़े हटाया, फिर हजरत उमर अल तक के फरमाया, ओ लोगो साडा सज्जन टुर गया। रबत है। और आपको पता होना चाहिए, उस्ताद मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, हजरत फारूक आजम के निकाह में मौला अली पाक की सगी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम पाक भी हैं, सगी बेटी। और जब मौला अली की विलायत का ऐलान मेरे नबी ने किया, यह विलायत बमाना अफजलियत नहीं है, यह ज़हन में रखें। इसमें मैं बात और पहलू में नहीं कर सकता, पर जल्दी जल्दी हकीकत यह है कि ये मेरे नबी मौला कायनात को इस जुज़वी फजीलत से इम्तियाज मेरे नबी अता फरमा रहे थे। मन कुन्त मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सबसे पहले जिसने मौला अली को मुबारक दी है उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। हजरत अली से किसी बंदे ने पूछ ला हजरत उमर के मतलब कमेंट्स थे, फरमाया क़द सबत अन्ना उमर अब्दुल खत्ताब काना युकरिमुहुमा शामिलुहुमा। शौक़ फरमाया उमर बिन खत्ताब के मतलब क्या पूछता है, ये बात अली मौला दी गल है, ये बात साबित शुदा है। जिसने सबसे ज्यादा आले बैत को मोहब्बत की है उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। जिन्हें सब तो बहुते अली दे बच्चियां नु तोहफे दिते ने उनका नाम उमर बिन खत्ताब है। जिसने मोहम्मद अरबी की आले बैत से मोहब्बत का हक अदा किया है उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। इसलिए भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, जवानों, ये फितना ज्यादा जमाना है। चौधरी, नवाब, जिमीदार, वड्डा बंदा वो नहीं है जिसके पास दौलत बहुत ही है। इस दौर में वड्डा वो है जिदा ईमान बच गया, ईमान बच गया। साहबा की औलाद को तकसीम करते हैं कपड़े, लेकिन जब बारी आई पीर हसन की, यही उमर बिन खत्ताब है। थोड़ा सा मिजाज समझना, 20 मरतबा आपने ये बात सुनी है, पर फकीर का अपना अंदाज है, जरा समझने। जहां सैयदना हजरत इमाम हसन पाक की बारी आई तो क्या हुआ कि कपड़े मुक गए सन? नहीं, हाय 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 हाय। वैसे कितने नहीं, किधर भी नहीं है अभी कपड़े मुक गए सन। कपड़े थे, पर एक जवान को कहा उठ, कितने जाना है? फरमाया यमन जा, यमन जाके नवे कपड़े लेके आ। क्यों? जमाने के बच्चे और हैं, मुस्तफा के बच्चे और हैं।
ये फारूक आजम है। हजरत कारी साहब से मैंने विसाफा लिया, उम्मीद तो है मैं वापस कर दूंगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद है मैं देख के जाऊंगा। पीर अली के पास भी एक चादर है, कई टांके लगे हैं। गर्मी होवे तो चादर पीर अली दे मोढे ते, सर्दी होवे तो पीर चादर पीर अली दे मोढे ते, और ईद का दिन भी होवे तो चादर पीर अली दे मोढे ते। पता नहीं मैं की कह गया यार, थोड़ा जा मेरे नाल जागना पाऊ सी। एक बंदा कहता फिर गरीब छण अली, मैं कहा पुत्र जिहड़ा अली होवे वो गरीब नहीं हुंदा। हाँ, ये मौला अली का तारुफ नहीं है, वो गरीब है नाले जिदे पुत्र जन्नत के सरदार होण। मैं बिल्कुल ये मिजाज रखता हूं। मेरे नजर में आले बैत की बात हो, कई कहते हैं जी वो बड़ा मसला बन गया था। मैं कहा ना ना, मसला ये है मेरे पीर कल भी बादशाह थे। टांके कैमरे वाला बेली इत्थे ही रख यार, छड़ पर तू तकरीर सुन, मजा ले छड़। चद्दर किसके पास है? बहुत मेहरबानी चाचा तुम्हारी यार। ये चद्दर हजरत मौला अली के पास है, टांके लगे हुए हैं, चादर भी पुरानी है। गर्मी में पास है, सर्दी च पास है, शादी होवे तो चादर अली दे कोल है, ईद का दिन होवे तो चादर मौला अली दे कोल है, जुमे का दिन हो तो चादर मौला अली के पास है। रोती आंखों से एक मुरीद आके कहता है या अमीरुल मुमिनीन इन्नका लतुक्सिरु लुब्स हाज़ल बर्द। पुरानी हो गई है, नवी ले लो। ये चादर बेटे बैठ जाओ, और सोने बैजा बैजा, शाबाश, अल्लाह तुम जज़ाए खैर। ये चादर पुरानी है, नहीं ले लें। वल्लाहि अज़ीम मैं सच कहने लगा हूं, फबका अली इब्न अबी तालिब। मौला अली की आंखों से इतने आंसू आए, मुरीद चादर छड़ी तो पैरों च बह गया। हजूर को गुस्ताखी तो हो गई, मैंने कोई ऐसा जुमला नहीं बोला, मैं तो इतना अर्ज कर रहा हूं मालिको ये चादर पुरानी हो गई है, आप चादर नहीं ले लें। अगले जुमले पे मस्जिद के दरो दीवार गवाही दे आपकी सुभान अल्लाह की। रोती आंखों से मौला अली ने फरमाया चलिया तैनू चादर ही दिसी है। थोड़ा सा मिजाज तो समझते हैं। और चलिया तैनू ये चादर पुरानी ते दे टंके दिसे ने, सारे बोलना। फरमाया ये चादर आम नहीं है। काला इन्नहु कसानी ही खलीली सिद्दीकी खासती व सफीजी उमर इब्न खत्ताब। ये तो साडे सजना दा दिता होया तोहफा है। अच्छा ये तोहफा किसने दिया? फरमाया काना इन्नहु कसानी ही खलीली सिद्दीकी खासती व सफीजी उमर इब्न खत्ताब। ये तो मुझे उमर पाक ने तोहफे में दी थी। फिर एक मर्तबा सुन लो, ये जड़ी मेरे मोढे ते चादर है ना, ये मुझे उमर पाक ने तोहफे में दी थी। है तो चादर ये विन इस चादर नू याद तो आपदे सजना दी आ जाती है ना यार। ये ताल्लुक, ये रब, ये मोहब्बत। आज साढ़े पिंडा का एक रिवाज और भी है। साढ़े पिंड एक बाबा जी ने, वो 11 पुत्र ने, तो कट्ठे रहिंदे ने, 11 कट्ठे ही, 11 बच्चे। ये भी वैसे बड़ी जी गल है। अच्छा अभी भी खाना एक जगह बनता है, ये भी बड़ी गल है। अच्छा वो बड़ी गल भला क्यों है, ये सुन लो। ये भी पिंडा वाले बंदे फिर आते हैं, वो आते ने गल है ना मुंडिया मुंडिया की कोई नहीं, गल तो ये साईं दी है। बई वो जड़ा बाबा बैठा ना चिट्टी दाड़ी वाला, वो तरबीयत दस रहे। बाबा तरबीयत करे तो पुत्र नहीं निकलते, तो जिन्हों की तरबीयत नबी करे। समझदार आदमी है यार। ये मिजाज है, दिन की असासियत को समझो। हम बड़े नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, इस वक्त ईमान बच जाए इससे बड़ी बात कोई नहीं है। मैं मदीना शरीफ से आया तो एक लोहार साढ़े पिंड का, वो मैंने आंदा मौलवी अखां बंद कर, हाँ तो सुन्नीयत समझाऊंगा की बंद कर। वो मैं उन्होंने आख्या भाई खैर है तेन, उन्होंने नहीं मौलवी अखां बंद कर। मैं अखां बंद की ना, तो उन्हें 2 अखां का तड़पता रहा, रोता रहा, आशिक था। मैंने उससे पूछा हो मैं अगे मालका कई बारी बुलाया, आज तक इंज तो नहीं वेख्या भी कोई बंदा मेरिया अखां चुमे। किसे बंदे
आके बस मिलते हैं, ठीक है। अखा मेरिया किसी नहीं चुमिया, रोंदे लवार एक जवाब दिता जो तुहानू मजहब समझ आ जाए। उन्हें कहा जा तो नहीं सकता माड़ा, वो अखा तो चुमला ना, नहीं मैं माड़ा आदमी हाँ, नहीं जा सकता। पर वो अखा चुमला जिन्हें सजना का रोजा बाहरों तक है। मैं आख्या वाह भाई वाह, मस्ता समझ आ गया। जिहड़ा बाहरों वेख आवे असीं ओहदा एडा हया करने आ, दस ओए जिहड़ा रोजे दे विच सुत्ता है असीं ओहदा किड्डा हया करदे होवांगे। समझो, ये आम लोग नहीं है, ये वही उम्र है। वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ना ना ना, ये मेरे नबी दे सहाबा कौन? जनाबे सहाबा दी जमात है। फरमाया वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। कौन की पता कितनी सिफारिश हुई है? असल मैंने 2-4 जगह पे जाना होता है, मैं सेहत का भी बड़ा ख्याल रखता हूँ तकरीर के दौरान भी। वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिहिम रदियल्लाहु। या अल्लाह जिहड़ा कुरान ते बोले उहदे नस्लां दी खैर कर। रदियल्लाहु रदियल्लाहु। अगली गल मैं बाद करना, फरमाया उस सहाबा जिन्हें पहले हिजरत की, जिन्हें वतन छोड़े हैं, जिन्हें सब कुछ मेरे नबी तो कुर्बान कर दिता, ते फिर ओ जिन्हें उन्होंने इत्तिबा की थी। वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिहिम रदियल्लाहु रदियल्लाहु। सहने से रखना, अबू बकर आम नहीं, अल्लाह अबू बकर ते राजी, अल्लाह हजरत उमर ते राजी, अल्लाह हजरत उस्मान ते राजी, अल्लाह सहाबा ते राजी। कितने लिखे है? रदियल्लाहु अन्हुम व रज़ू। क्या शान उमर, शान उमर, शान उमर है, क्या अंदाजा करो जब हजरत उमर पाक आए होने ने तो मेरे नबी राजी होए ने। अज इस्लाम दा मेहरबान आया, अज इस्लाम अंदर मौसम बहार आई। एक ही आवाज है, क्या शान उमर, शान उमर, शान। ओ चाचा लाला, क्या शान फरमाया हजूर मेरा रिश्तेदार भी मैनू दियो, मेरी तलवार भी मैनू दियो। थोड़ा सा टिप समझ ला। तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानु आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिम ईमान। मोमिन की सिफत है जो अपने नबी का आशिक है, वो बस हजूर का आशिक है। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। और मैं कौन होता हूं तो लूं ऐसा सोचो, ये उमर बिन खत्ताब कौन है, ये जमात सहाबा कौन है? अल्लाह फरमाता है उलाइका कतब फी कुलूबिहिम ईमान। मैं रब ने इन्हां दे दिलों उत्ते ईमान दियां मोहरां ला दित्तियां ने। क्या शान उमर, शान उलाइका
उलाइका हुमुल फाइजून। कि तेरा फरमाता है उलाइका हुमुर राशिदून। और जैसे सहाबा की बात है तो फिर चंद्रा तुम्हारा है तामा के नामा क्या शान उमर है क्या। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी की होया खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। खत्ताब के बेटे की ये खत्ताब के बेटे की ये आमद का असर है। सारे बोलो क्या शान उमर। और जब मेरे नबी ने फरमाया मेरा उमर जन्नत में जाएगा, जन्नत के सारे फरिश्ते उमर के प्रोटोकॉल के लिए बाहर आ जाएंगे। फरमाया रब के जन्नत के सारे फरिश्ते हजरत उमर को प्रोटोकॉल में आज प्रोटोकॉल दिया दो गड्डियां लब जानते खुश होना है। जो रब के फरिश्तों के प्रोटोकॉल के झुरमट में रब की जन्नत में जाएगा, सिर्फ जन्नत में नहीं, फरमाया जदों मेरा उमर जन्नत में जाएगा हज़रत उमर दे चेहरे दी रोशनी नाल रब दी जन्नत रोशन हो जाएगी। उमर सिराजुल जन्नत क्या शान है उमर। और घर में कभी हजूर के रोजे की फोटो सामने आए हाथ बांध लेना, फिर कहना मौलवी आया था बता के गया है। बंदा उच्ची था ते रहिंदा होवे ते उच्चा हुंदा है। मेरे नबी दा रोजा वेख के आखी क्या शान है उमर शान। क्या शान है उमर शान है उमर शान है उमर शान उमर शान क्या शान उमर शान। वो गुजारा हो जाएगा। शेर हलाउना चंगी गल है। ये पैगाम है बस पैगाम पैगाम पैगाम। ये कुत्तियां दा की काम है मालकां नूं तोलन। हाँ मजूर के दर के कुत्ते हैं। बात खत्म भाई, स्ट्रेट फट सीधी जी गल है, कोई लम्बियां चौड़ियां गल्लां नहीं है। मेरे नबी का वजूद अक़दस और हजूर की निस्बतें, ये भी फारूक आजम सानू दस है। हजरत उमर पाक हजरे अस्वद के सामने खलो के आंदे ने सानू पता है। अंदाज जरा थोड़ा सा मिजाज आप। हजरत उमर फरमाते इन्ना लिहाज़ल हजर लिसान व शफतैन यशहदु लिमन इस्तलमहु बिहक़्क़ि यौमिल क़ियामा। मैनू पता है, ओए मैनू पता मैनू किस गल दा। हजूर फरमाया क़यामत वाले दिन जो इस्तिलाम पत्थर को करेगा, पत्थर उसकी सिफारिश करेगा, पहचानेगा। पर हजरत उमर आंदे ने मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता, तो मैनू पता है तू जनती पत्थर है, तो मैं तां भी नहीं चुमदा। खुदा करे पूरी गल इस मैं बुनियाद अपने मसलक की बयान कर रहा। हजरत उमर बिन खत्ताब पत्थर के सामने खड़े होके आते ने कदे ना चुमदा जे सजना चुमया ना हुंदा। तो चलो आप भी समझदार बंदा बोल सकता है। जिस पत्थर को हजूर एक मरतबा चुमे, उमर बार बार चुमे, तो जिस हुसैन हसन को नबी 7 साल चुमे होएगा उमर होना। तासमा रमशीफ आ रहा है, गलियों बाजारों महल्लों में आले बैत अतार का जिक्र, पीर असनैन करीमैन का जिक्र, खानवादा रसूल का जिक्र, अदब के साथ। की लफ्ज बोले अदब के साथ, अदब के साथ। साढ़े बाबे तो सन 10 गए ने, किन्ना को अदब करना है। बे इजाजत जिल के घर, ये मैं अपनी गल नहीं कर रहा। बे इजाजत जिल के घर जिब्रील भी आते नहीं। ओ भाई आप अपना कंप्यूटर ऑन करें, मैं क्या कह रहा हूं। बे इजाजत जिन के घर
जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले कदर वाले जानते हैं, कदर शान अहले बैत कदर वाले। अदब हुजूर की हर निस्बत का अब भाई उची बोलना है, झुके रहना पूरी जिंदगी। बस हर बंदे का अपना मिजाज है, अपनी सोच है, अपनी फिक्र है, अपना हिसाब है, अपना मजहब है। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, गल तो तुहाडे नाल हुंदी पई है। झुक के रहना, गुनाहगार बन के चले जाना, गुस्ताख बन के कब्र में ना जाना। तेरी तन्हाई इतनी सोहनी हो कि जब सहाबा का जाक और सहाबा वाले बैत का जिक्र हो, कल्यां बह के रोंदे रहा कर। आज उनकी कुर्बानियों के समरात हैं कि हमारे चेहरे पे दाढ़ी है। बदर देख, ओहद देख, खंदक देख, करबला देख, सब कुछ दीन के लिए किया। तो जो दीन के साथ मुखलिस है उसके वजूद में हर निस्बत का अदब नजर आ जाएगा। मेरा एक लंबा सफर है, फकीर इतनी तकरीर पे इत्तिफाक करता है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलामत रहें, खुश रहें, जिਉਂਦੇ रहें, वसते रहें। सलामत। अस्सलाम वालेकुम। बेटा पानी मेरे